बधाई हो दिल्ली वालों, बधाई हो। दिल्ली बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। निश्चित रूप से योगी जी के मॉडल को हम यहाँ चलाने का प्रयास करेंगे। अब आप भी जैसे यूपी में राम राज्य है ना, आपके दिल्ली में भी अब वैसे होने चाहिए सब चीज, जैसे यूपी में बिल्कुल वैसे ही स्कूल बनवाना जैसे यूपी में, वैसा ही सड़क बनवाना जैसे यूपी में, जैसे यूपी के राम राज में, वैसा ही बिजली आना, वैसा ही एक से एक बढ़कर सब सुविधा 1% भी कम नहीं होने चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोमडा लोग का, पिंचर वाले लोग का ओपनली आर्थिक बहिष्कार होगा। जहाँ ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूँ अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। अच्छा भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे अब। क्या महाराष्ट्र वाला खेल दिल्ली में भी हुआ? क्या केजरीवाल को हराने के लिए साजिश रची गई? क्या बात करता है यार? केजरीवाल को हराने के लिए बड़ा खेल रचा गया। कैसा? 2020 के बाद पिछले 5 सालों में नई दिल्ली पर बड़ी संख्या में वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं। मतलब कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वोट डालने वाले लोगों का नाम बड़ी संख्या में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले काट दिए गए। अरे देवा! 2020 विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर वोटरों की संख्या 1,46,122 थी, जबकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम वोटरों की संख्या 1,06,365 हो गई। मतलब कि 39,757 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। ये गड़बड़ है बाबा। तो हमको इस वजह से हैरानी हो रही, रमेश बिधूड़ी को काहे हरा दिए दिल्ली वाले? फुल मजा नहीं लेना चाहते का राम राज का दिल्ली वाले? बात तो सही है। डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से एक एक प्रदेश में विकास और प्रगति की नई गाथा और नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी की शुरुआत अब दिल्ली में होगी। और वो 2 सिलेंडर जो मिलेंगे ना, जैसे यूपी में मिल रहे हैं होली दिवाली पे 2 सिलेंडर फ्री, वो भी बिल्कुल का मिले नहीं है अब तक। वो राजस्थान यूपी में वो जो बोले थे। दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। ये विकास की जीत है। इन्होंने बड़ा विकास का ऐसा काम कर दिया कि खाली विकास से जीत गए। 5 साल तक न्यूज चैनल पे किसी पर ना यमुना सुनाई देगा, ना पॉल्यूशन सुनाई देगा, ना प्रदूषण सुनाई देगा, गायब। ये विकास की जीत है। आप सिर्फ देखते जाइए दिल्ली में होता है क्या। वो परवेज वर्मा ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। ये उस नफरत की जीत है, इसको विकास की जीत मत बोलिए। ऐसा नहीं हो सकता। एक और वो नेगी करके जीता है। बड़े वीडियो वायरल होते थे, वो इलाके में जाता था दुकानों में, क्या नाम लिखा है तुम्हारा? हाँ क्या है पूरा? नहीं साहब लिखा हुआ नहीं। बंद करो दुकान, इधर नाम लिखो। है अभी नवरात्रि आने वाली है। ओए लड़के, तेरा क्या नाम है? वैसा नाम बता, दूसरा कुछ और नाम बता। क्या मुस्लिम है? तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। गुप्ता जी यार हिंदू हो ना, कट्टर हिंदू हो ना, तो आइए लगाएगा ना यार, कम से कम लोगों को पता तो चले। नफरत की जीत है, इसको विकास की जीत मत बोलो। दिल्ली वालों बधाई हो और लड्डू खाओ भाई दिल्ली वालों। अब लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी आ जाने से दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा, कूड़े का पहाड़ हट जाएगा, यमुना साफ हो जाएगी और दिल्ली की सड़कें लंदन पेरिस जैसी बन जाएगी। ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना पालें, सारे नेता एक जैसे ही होते हैं। नेताओं से उम्मीद बिल्कुल ना रखें, अपने आप से उम्मीद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि इतनी मेहनत से शीश महल बनवाया, उसमें रहेंगे कोई और। दिल्ली वालों मजा आने वाले हैं तुम लोग। बगल में उत्तर प्रदेश है, कितना विकास हो गया है वहां पर। कितने लोग, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे होगी? लोग फंसे हैं, भूखे प्यासे, चीजें, कितनी घटनाएं हो गई, भगदड़ हो गई, कितने लोग मर गए, कितने गायब हो गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो अव्यवस्था या असुविधा से परेशान हो। अनगिनत कहानियां, कोई अपनी माँ को तलाश रहा है, कोई भाई को, कोई बाप अपने बेटे को, तो कोई बेटा अपने पिता को। हर तरफ बदहवासी छाई थी। अब कितने लोग मारे गए कुचलकर, कितने लोग घायल हुए, लापता हुए, कितने लोग जख्मी हुए, ये तक सही आंकड़ा आपके पास नहीं पहुंचेगा, वरना पापा जी नाराज हो जाएंगे। और आप भोले भाले
इनकी बातों में आकर पहुंच जाते हैं बिना ये देखे कि वहां पहुंचने पर आपके लिए कोई व्यवस्था का प्रबंध है या नहीं। हवलदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से इतने सारे लोग काल की गाल में समा गए। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें मोक्ष मिला है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कल के कोई पोंगा पंडित आएगा और आपके मरने वाले को मोक्ष प्राप्ति का नाम देकर, आस्था का नाम देकर ऐसे ही छोड़ देगा और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेगा। वहां पे मतलब ये सब तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं, वहां के लिए कुछ नहीं, जहां जीत गए ये विकास की जीत है। हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे 1:30 बजे सुबह के डेथ किए हुए लोग दोपहर में ले जाए गए हैं 1:30 बजे, और वो मरे कब है? अगर एक भी मौत होती है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति की मौत नहीं होती, उसके परिवार की मौत होती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दरवाजे बंद कर लिए थे आश्रमों ने, सब आश्रमों के दरवाजे बंद। ये तस्वीर भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी कि जो बड़े बड़े टेंट हैं बाबाओं के, सबने गेट बंद कर लिया। लेकिन दैनिक भास्कर की ये खबर पढ़ो। खबर है कि महाकुंभ में बंधन के बाद मुस्लिमों ने अपनी मस्जिदें खोली, 25,000 लोगों को बिस्तर दिया, खाना खिलाया, और ये भी बोल रहे हैं कि श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। अब्दुल की इतनी हिम्मत? हाँ, भारतीय अब्दुल जिसकी देशभक्ति पर हमेशा सवाल खड़ा किया जा सकता है, उसकी ये तस्वीर कभी दिखाई नहीं जाती है। महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान। पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। हमने ये कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, इससे बेहतरीन ये है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते। इस बार महाकुंभ के मेले में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें कही जा रही थी, लेकिन दुख हर बार तोड़ता ही नहीं है, जोड़ता भी है। महाकुंभ में भगदड़ हादसे के बाद मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। कुंभ की इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन कुछ नोटिस किया आपने? नोटिस करने वाली बात यह है कि देश का बल बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, हिंदुओं की रक्षा के लिए बना दल, कहीं से कहीं तलक नजर नहीं आए। विश्व हिंदू परिषद नजर नहीं आया, राष्ट्रीय सेवा संघ नजर नहीं आया, हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी नजर नहीं आई, करनी सेना नजर नहीं आई। यानी इतने बड़े बड़े हिंदुओं के संगठन है और कोई सा संगठन उस भगदड़ के बाद वहाँ कैंप लगाने नहीं पहुंचा, राहत शिविर कैंप लगाने नहीं पहुंचा। समझ सकते हो कि ये धार्मिक संगठन नहीं, राजनीतिक संगठन है। वहीं मुसलमानों के विरोध की बात होती, मुसलमानों के खिलाफ जुलूस की बात होती, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाने की बात होती, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने की बात होती, तो ये संगठन सबसे आगे नजर आते। और आप लोग को फिर से बोल रहे हैं हम दिल्ली वालों, यूपी से कोई भी चीज 1% भी कम मत लेना। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सब दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। हमारा ये वीडियो टोटल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। हमारे इस वीडियो में बहुत सारे काट और पेस्ट किया गया है, इसीलिए इस वीडियो के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। हम इस चैनल में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारे इस वीडियो को दिल और दिमाग पे बिल्कुल मत लेना। अगर ऐसा वीडियो आगे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा
कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात याद रखना, देश सर्वोपरि, देश किसी भी हाल में आगे बढ़ना चाहिए। इलेक्शन में नेता हार जीत करेंगे, झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए।